धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से सभी साथ संगत को पता ही है कि पूज्य गुरु जी यूट्यूब के माध्यम से लाइव नहीं आ रहे हैं और न ही MSG भंडारा यूट्यूब के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने लाइव किया, तो काफ़ी सारी संगत के मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि इस बार पूज्य गुरु जी क्यों नहीं लाइव आ रहे हैं और भंडारा लाइव क्यों नहीं किया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, इसका जवाब हम आज आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप सभी साथ संगत के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहले हम रूहानियत से जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके बाद में पूज्य गुरु जी के वचन सुनाएंगे। पहले आपको पूज्य गुरु जी के वचन सुनाएंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे कि पूज्य गुरु जी लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, और फिर सिमरन करेंगे, फिर अरदास रूपी नारा लगाकर हम वीडियो की समाप्ति कर देंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले पूज्य गुरु जी के वचन सुनिए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि पूज्य गुरु जी लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पहले प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य गुरु जी के रूहानी वचन सुनिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी। आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूँ, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूँ, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं, उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर खसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपने पूज्य गुरु जी के रूहानी अनमोल वचन सुने, तो आपको अब बता देते हैं कि पूज्य गुरु जी लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, गुरु पीर फकीर की रमज को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। पिताजी लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, ये रमज गुरु की है, खेल सतगुरु का है, और पूज्य गुरु जी हमेशा ऐसे खेल खेलते रहते हैं ताकि निंदक लोगों को भी कुछ बातें मिले, और कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं
जिनकी वजह से पूज्य गुरुजी लाइव नहीं आ रहे हैं। बाकी मैंने देखे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह की वीडियो वायरल हो रही है, 20 बार सोशल मीडिया से बच रहे हैं, ये है वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूज्य गुरुजी ने आते ही यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डाला था और फिर अभी 2 दिन पहले ही 15 अगस्त के ऊपर पूज्य गुरुजी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से वीडियो डालकर सभी के भ्रम निकाल दिए हैं कि लाइव सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी नज़ारे लूटने वाले नज़ारे लूट रहे हैं, मालिक के प्यारे आप सबको मालूम है। तो आप नज़ारे लूटिए, रहमतें लूटिए, जिस तरह से पूज्य गुरुजी लुटा रहे हैं। उनकी रजा में रहकर आप अपने नज़ारे लूटिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं कि हमने यूट्यूब के माध्यम से ही नज़ारे लूटने हैं। अगर यूट्यूब के माध्यम से पूज्य गुरुजी लाइव आते, चलो आप हम नहीं समझ सकते, फिर भी थोड़ी सी आइडिया लगाते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यह तो तुच्छ मात्र समझ है, सतगुरु की ख्याल के हिसाब से हम आपको बताते हैं। बाकी हम नहीं समझ सकते मालिक की रज़ा को कि अगर पूज्य गुरुजी लाइव आते तो हम क्या करते भी, घर पे बैठ के ही भंडारा सुन लेते। और भंडारा घर पे बैठते हम सुनते हैं तो आपको पता है कि 90% ध्यान लगाकर भंडारा नहीं सुना जाता। हमें कभी कोई टेंशन या कभी कोई घर में कुछ बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम करते रहते हैं, या घर का कोई काम है वो करते रहते हैं, हम कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और भंडारा सुनते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर हम भंडारा नहीं सुन सकते। तो जब पूज्य गुरुजी सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े प्लेटफॉर्म पर लाइव आते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ जाकर साथ संगत के साथ मिल बैठकर सत्संग सुनते हैं। तो वो एरिया भी पवित्र होता है, उसे सत्संग कहा जाता है। वहाँ जब हम भंडारा सुनते हैं तो हमारा ध्यान भी पूरा लगता है और हम अच्छी तरह से भंडारा सुनते हैं और पूज्य गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम जब आश्रम में जाकर आते हैं, नाम चर्चा घरों में जाकर आते हैं तो हमारी सत्संग, वो कहते हैं ना, तेरे शाही दरबार दा एक केड़ा लख हज दे बराबर हो जाता, तो हमारा वो हज भी कबूल हो जाता है। ये दुनियावी हमारी रूहानियत की जो हमारी सोच है उसके अकॉर्डिंग बताया। बाकी सतगुरु की सोच रमज को तो हम लेस मात्र भी नहीं समझ सकते। अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच के माध्यम से आपको बताया है कि ये भी, इसमें भी हमारा भला ही छिपा हुआ है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे शासन, मालिक की रजा को समझकर दर्शन कीजिए। उनके नूरी दर्शन करके आप अपने वचनों को सुनकर, पूज्य गुरु जी के वचनों को सुनकर उन पर अमल कमाकर अपनी ज़िंदगी को बदलिए। ना कि मीन में निकालने वालों की तरफ ध्यान दीजिए कि लाइव नहीं आ रही है, ये है, फलाना है, वो है। ऐसी बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि सतगुरु की रमज को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे ख्यालात छोड़कर जैसे भी आपको पूज्य गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं वैसे दर्शन कीजिए, रूहानियत के मार्ग पर चलते रहिए और हमेशा वचनों पर अमल कमाकर खुशियाँ लूटते रहिए। तो अभी सभी साथ संगत ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन करना है। और कुछ अगर बोलते करते हुए गलती हो गई है तो आप जिसे और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब अभी आप साथ संगत ने सुमिरन करना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी साथ संगत ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ने पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास रूपी नारा लगाना है कि पूज्य गुरु जी हमें खुशियाँ ऐसे ही प्रदान करते रहें और जो हमारे देश में जो बाढ़ की स्थिति आई हुई है, जो आपदा आई हुई है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो सभी साथ संगत ने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहें हमेशा अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।